हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ सभी तरह का टेक्निकल कोर्स करवाए जाते हैं, जैसे कि एलईडी एलसीडी टीवी, एसी पीसीबी, ई बाइक, होम इन्वर्टर, ई रिक्शा एवं बहुत सारे कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। तो आप अगर इनमें से कोई कोर्स करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलईडी टीवी के अंदर यूज होने वाली जो साउंड सिस्टम है, यानी कि जो साउंड सेक्शन इसका है, वो किस टाइप से कार्य करती है। हाँ जी, अगर हम बात करें, ये हमारे पास कुछ एलईडी टीवी की बोर्ड है। अगर इस एलईडी टीवी की बोर्ड के अंदर यूज होने वाली जो साउंड की बात करें, जो हमारी साउंड स्पीकर लगी होती है, ये साउंड स्पीकर किस टाइप से काम करती है, इसका सेक्शन क्या होती है और कैसे इस सेक्शन की हम पहचान करते हैं, हर एक तरह की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हम उस चीज़ के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना के आपका समय लिए हम चलते हैं टॉपिक पे और बताते हैं कि एलईडी टीवी बोर्ड में साउंड सिस्टम कैसे कार्य करती है। सबसे पहले फ्रेंड, अगर हम साउंड सिस्टम की सेक्शन की पहचान की बात करें, जी हाँ, किसी भी तरह की एलईडी टीवी की बोर्ड हो, चाहे वो 20 इंच की टीवी हो, 24 इंच की टीवी हो, 32 इंच की टीवी हो, 43 इंच की टीवी हो, 50 इंच की टीवी हो, 55 इंच की टीवी हो, कोई भी टीवी एलईडी टीवी की बात अगर आप कर लेते हैं जो मार्केट में रनिंग कंडीशन में चलती है, उसमें जो साउंड सिस्टम होता है, उस साउंड सिस्टम का एक सेक्शन होता है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि पार्टिकुलर हर एक चीज़ की अपनी अपनी सेक्शन होती है। जैसे कि साउंड सेक्शन होता है, उसके बाद से हमारी जो स्टैंड बाय लाइट जलती है उसकी आईआर सेक्शन होता है, हर एक चीज़ का पार्टिकुलर सेक्शन होता है। तो साउंड सेक्शन में जो यूज होता है उसमें एक आईसी लगा होता है, जिसे हम एम्पलीफिकेशन आईसी कहते हैं। ये एम्पलीफायर आईसी होता है और वहाँ पे एक कॉइल लगी होती है, 4 आउटपुट कॉइल होता है, जो कि बूस्टिंग कॉइल होती है, जो स्पीकर साउंड बूस्टिंग कॉइल के नाम से भी आती है। तो अगर हम बात करें इसकी साउंड सेक्शन की पहचान की, तो जहां पे पीसीबी बोर्ड में आपको एक साथ आईसी और 4 कॉइल लगे हुए देखने को मिलेगा, यानी कि 4 आउटपुट कॉइल देखने को मिलेगा, वो हमारा साउंड सेक्शन होता है। इस वीडियो में हम आपको यही दिखाएंगे और आपको यही बताएंगे साउंड सिस्टम कैसे काम करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास एक पीसीबी बोर्ड है। यहाँ पे एक 4 पिन का आपको साउंड कनेक्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे किसी किसी में लिखा भी होता है स्पीकर के लिए, यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 4 पिन का, और एक आईसी लगा हुआ है और 4 अलग अलग यहाँ पे एसएमडी कॉइल लगाया गया है, दिख रहा है। ये हमारा साउंड सेक्शन है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी बोर्ड की बात करें, अगर हम ये बोर्ड लेते हैं तो इस बोर्ड में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा साउंड कनेक्टर दे रखा है, ये दे रखा है, और यहाँ पे आईसी लगा रखा है, और यहाँ पे 4 हमारा अलग अलग एसएमडी कॉइल भी लगा रखा है। तो फ्रेंड, अब इसी सेक्शन से हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे साउंड सेक्शन की पहचान। अब साउंड सेक्शन में सबसे पहले जो साउंड सेक्शन में हमारी प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, वो सबसे पहले हम देखते हैं। साउंड सेक्शन में हमें सबसे पहले मिलता है एक एम्पलीफिकेशन आईसी। एम्पलीफिकेशन आईसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 14 पिन, 16 पिन, 18 पिन, 28 पिन, 48 पिन, 128 पिन तक की आईसी देखने को आपको मिल सकती है, एम्पलीफायर आईसी देखने को मिल सकती है। बाकी हमें किस किस पिन की जरूरत होती है, अगर हमें मान लीजिए रिपेयरिंग में करने जाते हैं तो किस किस पिन की आवश्यकता होती है, कहाँ कहाँ से फॉल्ट आती है, वो हर एक चीज़ के बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। अब मान लीजिए एक हमारे पास ये आईसी है, ये हमारा एक एम्पलीफिकेशन आईसी है, ये हमने एक एम्पलीफायर आईसी बना लिया, ठीक है फ्रेंड। इसकी कुछ पिनें हम बना लेते हैं यहाँ पे। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमने यहाँ पे 24 पिन का एक 24 पिन का एक आईसी हमने बना लिया। इस आईसी को एम्पलीफिकेशन आईसी के नाम से हम जानते हैं। एम्पलीफिकेशन आईसी, जिसको साउंड आईसी के नाम से भी हम जानते हैं, साउंड आईसी। हम हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे आपका साउंड सेक्शन, साउंड सेक्शन, ठीक है फ्रेंड, साउंड सेक्शन। अब यहाँ पे साउंड सेक्शन में हमारा एम्पलीफिकेशन आईसी आ गया। एम्पलीफिकेशन आईसी,
एम्पलीफिकेशन आईसी को सबसे पहले जो इस आईसी को चाहिए वो सबसे पहले चाहिए इसको वीसीसी वोल्टेज। क्या चाहिए? नंबर एक, इसको आईसी को क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है नंबर वन वीसीसी वोल्टेज। जब तक ये वीसीसी वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक आईसी आपका एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक ये आईसी किसी भी तरह का कार्य नहीं करेगा। तो वीसीसी वोल्टेज जो इसको चाहिए वो वीसीसी वोल्टेज अपग्रेड कनेक्टर से, एलईडी टीवी में की बोर्ड में, किसी भी तरह की बोर्ड ले लीजिए, उसमें एक 2 पिन का अपग्रेड कनेक्टर दिया होता है, जिस अपग्रेड कनेक्टर की एक पिन पे 12 वोल्ट बनती है तो दूसरे पिन पे ग्राउंड होती है। दूसरा पिन क्या होता है? ग्राउंड होता है। उस 12 वोल्ट की लाइन से एक कैपेसिटर लगाकर, एक यहाँ पे 16 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया जाता है, किसी किसी पीसीबी में 25 वोल्ट का भी कैपेसिटर यहाँ पे यूज किया जाता है। अधिकतर बोर्ड में आपको यहाँ पे 16 वोल्ट 470 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटर देखने को मिल जाता है। इसी कैपेसिटर की पॉजिटिव से यहाँ से वीसीसी वोल्टेज आईसी को दिया जाता है। अब ये वीसीसी वोल्टेज जो है वो 2, 3, 4 पिन पे भी आईसी के आते हैं। तो मान लीजिए इस आईसी के 2 पिन पे आ रहा है तो हमने इसको 2 पिन पे यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो इसको चाहिए होता है सेकंड में, वो चाहिए होता है ग्राउंड की सप्लाई, जीएनडी सप्लाई चाहिए होता है। तो आईसी की जो कुछ पिनें होती है वो क्या होती है? ग्राउंड के साथ। मान लीजिए ये 3 पिन को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से ग्राउंड कर देते हैं, जीएनडी के साथ जोड़ देते हैं। अब वो आईसी की पिन के हिसाब से, यानी कि आईसी नंबर के हिसाब से पिन डिटेल चेंज होती रहती है और चेंज हो सकती है, तो आपको उसकी नंबर के हिसाब से पिन मैच करना होता है। ठीक है फ्रेंड। अब सबसे पहले चालू होती है, अगर हम बात करें आईसी की, किसी भी आईसी को, तो आईसी को जब तक 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले उसको इनपुट वोल्टेज चाहिए, उसके बाद एक ग्राउंड चाहिए, और तीसरा सबसे जरूरी चीज होती है इनेबल, मतलब कि किस चीज के लिए वो काम कर रहा है, उसकी जब तक इनेबल चीज नहीं मिलेगी, इनेबल नहीं मिलेगी उस चीज की, तब तक वो आउटपुट, जो उसका आउटपुट है वो आउटपुट वो नहीं देता है। तो इसकी इनेबल की बात करें तो सबसे पहले इसकी इनपुट सिग्नल जो दिया जाता है वो इनपुट सिग्नल कुछ इस प्रकार से इसको दिया जाता है एमसीयू द्वारा इसको इनपुट सिग्नल देने के लिए लाइन में एमसीयू से एक यहाँ पे एनपीसी लगाया जाता है। ये एनपीसी एक आपको सीरीज में लगा हुआ मिलेगा। जी हाँ, एक आपको सॉन्डी सिस्टम सेक्शन ऐसा होता है जहाँ पे नॉन पोलराइज कैपेसिटर को सीरीज में लगाया जाता है। किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक सीरीज में एनपीसी को लगाकर बाय रजिस्टर आईसी की किसी एक पिन पर दिया जाता है। अब जैसे ये सप्लाई जाती है तो इस सप्लाई की नाम होती है, जैसे कि मान लीजिए इस सिग्नल पे जा रहा है तो इसका नाम होता है RP इन, यानी कि राइट पॉजिटिव इनपुट। ठीक इसी प्रकार से एक और सिग्नल जाएगी, यहीं से एक और सिग्नल जाएगी जो बाय रजिस्टर, और यहां से ये जाएगी और इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे RN इन, यानी कि राइट नेगेटिव इनपुट। अब यहाँ से जो इनपुट सिग्नल हो रहा है वो पॉजिटिव भी सिग्नल इनपुट हो रहा है और नेगेटिव भी सिग्नल इनपुट हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ से फिर दूसरा सिग्नल जाएगा, उस लाइन में भी एक एनपीसी लगेगा और बाय रजिस्टर ये सप्लाई जाएगी LP इन, लेफ्ट पॉजिटिव इनपुट, यानी कि लेफ्ट साउंड का जो पॉजिटिव है वो इनपुट हो रहा है। उसके बाद फिर एक सिग्नल जाएगी जिसमें बाय रजिस्टर, इसका नाम हो जाएगा LN इन, यानी कि लेफ्ट नेगेटिव इनपुट। अब इन दोनों के इनपुट के बाद जब दोनों सिग्नल हमारे इनपुट हो जाएंगे तो इन दोनों का सिग्नल का जब आउटपुट होगा तो एक सिग्नल बनता है यहां से जो बाय रजिस्टर एमसीयू को दिखाता है। एक सिग्नल होता है हमारा RX और एक सिग्नल होता है हमारा बाय रजिस्टर TX, यानी कि एक रिसीव करता है, एक ट्रांसफर कर रहा है। ये रिसीव कर रहा है सिग्नल को और ये यहां से भेज रहा है कि हाँ हमें ये सिग्नल प्राप्त हो चुका है। अब जैसे ही ये सिग्नल इसको प्राप्त होती है तो ये क्या करता है, सडनली यहां से आउटपुट देना स्टार्ट करती है। अब आउटपुट स्टार्ट, यानी कि आउटपुट को कैसे स्टार्ट कर रहा है, तो आउटपुट स्टार्ट करने के लिए यहां से सबसे पहले एक क्वाइल से, यहां से आउटपुट लाइन में एक क्वाइल लगाकर, सबसे पहले यहाँ पे कुछ एनपीसी भी लगाया जाता है सर्किट में कुछ इस प्रकार से, और यहां से क्वाइल लगाकर यहां से क्वाइल द्वारा आउटपुट दिया जाता है। अब ये आउटपुट का नाम होता है, जैसे ये क्वाइल लगाकर आउटपुट किया तो इस आउटपुट का नाम होगा RP आउट,
आर पी आउट, जैसे राइट पॉजिटिव आउट। फिर एक सिग्नल यहाँ से निकलेगा जिसमें भी एक एनपीसी लगेगा और ये एनपीसी भी ग्राउंड, और यहाँ से फिर एक कॉइल द्वारा, और ये सिग्नल का नाम यहाँ से हो जाएगा आर एन आउट, यानी कि राइट नेगेटिव आउट। अब यहाँ से राइट नेगेटिव आउटपुट हो चुकी है। अब जैसे ही राइट का नेगेटिव आउट होगा तो यहाँ से एक सिग्नल और यहाँ से एक सिग्नल, इन दोनों पिनों से एक सिग्नल एक ही साथ मर्ज होगी। ये दोनों पिन आपस में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। ये दो पिन आपस में कनेक्ट होंगे और ये सप्लाई आएगी बाय रजिस्टर एमसीयू को आएगी, ये एमसीयू को आएगी और इसका नाम होगा VSD। इस सिग्नल का नाम क्या होगा, VSD, वॉल्यूम सिग्नल डाटा। जो हम वॉल्यूम को कम ज़्यादा करते हैं तो अब जो राइट साइड की वॉल्यूम को जो एडजस्ट करेगा वो यही डाटा पे हमारी वॉल्यूम क्या होगी, एडजस्ट होगी। जब हम कमांड देते हैं रिमोट से कि हमारी वॉल्यूम को कम ज़्यादा किया जाए तो यहीं से हमारी स्पीड क्या किया जाता है, वॉल्यूम को डाटा को क्या किया जाता है, कम ज़्यादा करने की वो कमांड दिया जाता है। इसके बाद सप्लाई हमारे यहाँ की चलती है तो फिर एक सिग्नल निकलता है यहाँ से जिसमें एक एनपीसी लगता है और इस एनपीसी द्वारा सप्लाई फिर कॉइल पे जाती है और इस कॉइल के बाद यहाँ पे आ जाता है ये LP आउट, लेफ्ट पॉजिटिव आउट। फिर एक सिग्नल निकलता है हमारा, ये सिग्नल निकलता है फिर एक कॉइल द्वारा और ये सिग्नल चला जाता है फिर LN आउट, लेफ्ट नेगेटिव आउट। फिर ये दोनों पिन हमारे आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ से फिर निकलता है VSD2, ये था 1 और ये सप्लाई जाएगी हमारी फिर एमसीयू पे जो कि बाय रजिस्टर एमसीयू से ये कनेक्ट होगी। अब ये क्या करेगी, ये हमारी डाटा को मैनेज करेंगे। अब जैसे TX और RX यानी कि जो रिसीवर और ट्रांसफर इनपुट में था वही रिसीवर और ट्रांसफर यहाँ से क्या होगा, आउटपुट साइड यानी कि आईसी की आउटपुट साइड भी क्या होगा, एक हो जाएगा हमारा TX और एक हो जाएगा हमारा। अब इस सिग्नल की जो पिन की डिटेल्स का जो नाम है वो चेंज हो सकता है, आपको अलग अलग पिन की डिटेल्स देखने को मिल सकता है, तो उस पर आपको वो मैनेज करना होता है, पिन डिटेल्स आपको अलग अलग मिल सकता है। अब जब ये सप्लाई आगे जाती है तो यहाँ पे हमारा कनेक्टर लगता है और साथ में ही अगर हम यहाँ पे स्पीकर लगाते हैं तो स्पीकर भी लग जाती है, तो यहाँ पे हमारा 4 पिन का एक कनेक्टर देखने को मिलता है। इसी कनेक्टर से ये हमारा 4 पिन का एक कनेक्टर देखने को मिलता है, ये 2 पिन हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। यहाँ पे लिखा भी होता है R+R-, L+L-, यानी कि राइट प्लस राइट माइनस, लेफ्ट प्लस लेफ्ट माइनस। तो ये होता है हमारा साउंड सिस्टम का सप्लाई। अब मान लीजिए साउंड सप्लाई में आपकी सप्लाई में कोई दिक्कत आ रही है, साउंड सप्लाई में आपका काम नहीं कर रहा है, यानी कि आपका साउंड सप्लाई जो है वो नहीं चल रहा है, यानी कि इसमें वीक हो गई है या आईसी बर्न हो चुकी है। अगर इस आईसी पे आप 12 वोल्ट के अलावा यहाँ पे जो हमारा VCC 12 वोल्ट बन रहा है, अगर 12 वोल्ट से अधिक वोल्टेज इस पे होता है तो ये आईसी ज्यादातर क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है, यानी कि फिजिकल प्रॉब्लम आती है। उस केस में आपको इस आईसी को ही बदलना होता है। अगर आपके पास आईसी ना हो, अगर मान लीजिए आपके पास आईसी ना हो तो इस सेक्शन को बाईपास कैसे करें, कैसे इस सेक्शन को हम बाईपास करेंगे, इसके बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे इस सेक्शन को हम बाईपास करते हैं। इसकी ट्रेसिंग भी हम आपको करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे इसको हम ऑन बोर्ड ट्रेसिंग करते हैं, कैसे इसमें हम साउंड सिस्टम लगाते हैं और कहां कहां पे कौन सी सिग्नल मिलती है बताएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने के वजह से हम आपको इसको पार्ट 2 में बताएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।